हम पप्पू यादव के प्रवक्ता हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पप्पू यादव से कांग्रेस चलता है, कांग्रेस हमारे नेता से चलता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, यहाँ अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पप्पू यादव जैसे हमारे पास 100 उम्मीदवार हैं। आज तक जीवन में एमपी एमएलए नहीं बने, कभी कोई चुनाव नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी एक बार उनको टिकट भी दी विधानसभा का तो मात्र 3700 वोट आया। उससे पहले वो निर्दलीय लड़े पटना के ही एक विधानसभा से तो मात्र 2000 वोट आया। उस 2000 वोट वाला को सोनिया गांधी जी ने सर पे बिठाकर उसको बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी बने तो पगलाइए गए थे। जब 2009 में 400 सीट पर चुनाव लड़ने की बारी आई तो अनिल शर्मा ने पार्टी के वफादार से वफादार सिपाही को छोड़ के अधिकांश सीटों पर गैर कांग्रेसी को चुनाव लड़ाया। न केवल गैर कांग्रेसी को चुनाव लड़ाया, उन्होंने बाहुबलियों को चुनाव लड़ाया। जिस साधु यादव को लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया, उस साधु यादव को अनिल शर्मा मुकुट पहनाए चांदी का। लवली आनंद जी को उन्होंने चुनाव लड़ाया। आज पप्पू यादव की बात करते हैं, पप्पू यादव जी के माँ को किसने चुनाव लड़ाया? स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। एक तरफ जहां राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं देखिए बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और खास तौर पर शीर्ष नेतृत्व को लेकर के बड़ा आरोप भी लगाया है अनिल शर्मा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेश राठौर, जो कि देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुखर होकर के जवाब भी देते हैं। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यहाँ, लेकिन आपकी पार्टी में टूट हो रहा है बिहार में? जब मोहब्बत की दुकान खोलता है तो इसमें व्यवधान देने वाले भी खलनायक कई बार आ जाते हैं। आप फिल्म भी देखे होइएगा कि जब मोहब्बत की दुकान फिल्म में रहता है और चलते रहता है तो बीच में खलनायक आता है, तो वो खलनायक चला ही जाए तब तो मोहब्बत की दुकान तेज होगा जी। जो आज हमारे नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं, वही श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अनिल शर्मा जैसे तुच्छ प्राणी को कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी। किस अनिल शर्मा जी को, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया, वो तो कांग्रेस में रहने लायक नहीं थे। आज तक जीवन में एमपी एमएलए नहीं बने, कभी कोई चुनाव नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी एक बार उनको टिकट भी दी विधानसभा का तो मात्र 3700 वोट आया। उससे पहले वो निर्दलीय लड़े पटना के ही एक विधानसभा से तो मात्र 2000 वोट आया। उस 2000 वोट वाला को सोनिया गांधी जी ने सर पे बिठाकर उसको बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी बने तो पगलाइए गए थे। जब 2009 में 400 सीट पर चुनाव लड़ने की बारी आई तो अनिल शर्मा ने पार्टी के वफादार से वफादार सिपाही को छोड़ के अधिकांश सीटों पर गैर कांग्रेसी को चुनाव लड़ाया। न केवल गैर कांग्रेसी को चुनाव लड़ाया, उन्होंने बाहुबलियों को चुनाव लड़ाया। जिस साधु यादव को लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया, उस साधु यादव को अनिल शर्मा मुकुट पहनाए चांदी का। लवली आनंद जी को उन्होंने चुनाव लड़ाया। आज पप्पू यादव की बात करते हैं, पप्पू यादव जी के माँ को किसने चुनाव लड़ाया? अब दसाई चौधरी जी को ले आए, रमई राम जी को ले आए, अरुण कुमार जी को ले आए, समीर महासेठ जी के लिए, सब दूसरे दल के। बेचारा कांग्रेस पार्टी के वर्कर टुकुट टुकुट देखता रह गया। आई धन बल के लोभ में सारा टिकट दूसरे दल के बाहुबलियों से बेच दिए। पार्टी ने चुनाव में तो कुछ नहीं किया। इनके रवैयों को देखते हुए जब विधानसभा का चुनाव आया उससे पूर्व ही इनको इसी रवैये के कारण हटा दिया। तब से यह मन मार के कांग्रेस पार्टी में तो थे, लेकिन बीच में वो राज्यसभा जाना चाहते थे, विधान परिषद में जाना चाहते थे। चूँकि चुनाव तो लड़ नहीं सकते, 2000 वोट आता है। अंत में
वो किसी किसी राज्य के प्रभारी भी बनना चाह रहे थे। जब ये सब नहीं मिला तब अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और हमारे उस नेतृत्व पे आरोप लगा रहे हैं जो दुनिया में सोनिया गांधी जी से त्यागी कोई महिला नहीं है, जिन्होंने 2-2 बार प्रधानमंत्री 3-3 बार प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया। राहुल गांधी जी जो कब प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बजाय नौजवानों और देश की सेवा को स्वीकार किया और 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो पदयात्रा निकाला। 6000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर चलने वाले महापुरुष बताइए दुनिया में है क्या? ऐसे पर सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि ये भी रणछोड़ सिंह हो गए हैं और लोभी तो पहले से थे। राजेश जी, देखिए जिस तरीके से आपका सहयोगी दल राजद है, उन पर भी कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। राजद सुप्रीमो पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस को पछलग्गू बना करके रखी है। जिस समय हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उस समय ज़्यादा सीट मिल रहा था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से वो कम सीटें कर दे रहे हैं। वो जब प्रदेश अध्यक्ष ही थे तब ना बोले कि 40 सीट बांटने का मौका मिला, लेकिन ये पैसा ले लेके सब बाहुबलियों को टिकट दिया, जिसका नाम मैंने उल्लेख किया। दोबारा बोलेंगे तो और समय बर्बाद होगा। उनसे पूछिए ना कि आपको जब मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी के किस वर्कर को आपने चुनाव लड़ाया? कहीं नाचने वाले, कहीं गाने वाले, कहीं बाहुबली, कहीं बंदूक वाले, कहीं तोप वाले, और आज उसे एलर्जी कर रहे हैं। तो ये अनिल शर्मा के फेलवरी है, वो फेल है। इसीलिए अब दूसरे दल में जहाँ सत्ता है तो सत्ता संघर्ष सब नहीं कर सकता। संघर्ष जिसके पास जिगर होता है वो संघर्ष कर रहा था। आज़ादी के समय भी देखे कि जो राष्ट्रभक्त थे वो गांधी के साथ थे, जो दलाल थे वो अंग्रेज के साथ थे। तब अब तय करना है कि संघर्ष चुनना है या मलाई चुनना है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष चुनते हैं, उसमें से भी वो एक हैं। राजेश जी, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है पप्पू यादव। पप्पू यादव आपके दल के नेता हैं, लेकिन जो टिकट है जिससे वो लड़ना चाहते हैं वो सीट राजद में गया। लगातार अभी भी वो गुहार लगा रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से कि वो सीट पूर्णिया जो है वो कांग्रेस को दे दिया जाए, जहाँ पर वो चुनाव लड़ सके। वो मर जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पहले कहा था 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे, लेकिन अब 2 दिन टाल दिए हैं, 4 अप्रैल को करने जा रहे हैं। क्या आपके पार्टी से करने जा रहे हैं, कांग्रेस से करने जा रहे हैं, निर्दलीय करेंगे? क्या आप लोग अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं? शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने अपने फैसला सुना दिया है, अब कहा जा रहा है कि उनको फैसला करना है। तो इतना सब हो गया, आप कहते हैं फैसले नहीं लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी मंथन के बाद जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य इकाई के सभी नेतृत्व ने किया, तो पहला हुआ कि बिहार के जो 40 सीटें होंगी उसमें से 26 सीट पे आरजेडी, 9 सीट पे कांग्रेस, 5 पे वामपंथ। कांग्रेस कोटे में जो 9 सीटें गई हैं वो भी उसका उल्लेख हुआ, जो किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना साहिब है, पश्चिमी चंपारण है, सासाराम है और महाराजगंज है। इन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे गठबंधन की ओर से। बाकी सीटों पे गठबंधन के साथी करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के एक सिपाही मदद करेंगे, उनको जिताएंगे खून पसीना लगा के। इसके इतर 40 गठबंधन के उम्मीदवार के विरुद्ध इस गठबंधन के कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति नामांकन करता है तो गठबंधन या पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा। इन पप्पू यादव को लेकर के क्या फैसला हुआ है? पप्पू यादव तो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम पप्पू यादव के प्रवक्ता हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? पप्पू यादव से कांग्रेस चलता है? कांग्रेस हमारे नेता से चलता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, यहाँ अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पप्पू यादव जैसे हमारे पास 100 उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव जी उस 100 उम्मीदवार में एक होंगे। निखिल बाबू देख लीजिए, उनका टिकट कटेगा। एक बार निखिल बाबू बोलते हैं क्या? 3 पुश्ते पार्टी की सेवा किए हैं। तो जो पार्टी की सेवा करने आए हैं, निखिल बाबू जैसे महान व्यक्ति, बड़े लोग जिनके घर में 3 पुश्ते कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, राज्य की सेवा करते आए हैं, वो भी टिकट से वंचित रह गए। कभी वो बयान दिए क्या? सिर्फ इसलिए बयान नहीं दिए कि वो कांग्रेस भक्त और राज्य भक्त हैं। जो लोग बयानबाजी करते हैं उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राठौर जी थे, ये बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। जो बयानबाजी करते हैं वो कांग्रेस के नेता नहीं हैं, ना तो कार्यकर्ता हैं। इस तरीके का देखिए अभी पूरा जो माहौल है बिहार की राजनीतिक गर्माहट
ले रहा है। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसे नामांकन की तारीख का ऐलान हो रहा है, अब देखना होगा क्या बिहार में होता है, राजनीतिक उठापटक किस और करवट बदलती है बिहार की राजनीति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।